नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहे। तो आई आज बात करूँगा मैं कन्या लगन के विषय में। और कन्या लगन में मैं बात करूँगा मंगल की। मंगल आप लोगों के लिए कैसा फल देता है, कैसा परिणाम देता है और कैसा ज़्यादा परेशानी खड़ी करता है। तो दरअसल आपके लग्न में ये परेशानी ज़्यादा खड़ी करता है, सच तो यही। और इसको जितनी जल्दी मान ले कन्या लग्न के लोग उतना अच्छा। अब जब तक नहीं पढ़ती किसी को तब तक नहीं समझता, और जब पढ़ जाती है तो सारी बात समझ में आती है। तो मेरा ये मानना है कि इस मंगल की सच्चाई को कन्या लगन वाले बहुत विशेष और बहुत ध्यान से इसको समझें। और अगर जो मैं आगे कहने वाला हूँ अगर वो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं आपके लग्न में, तो निश्चित रूप से आप सावधान रहें, अन्यथा भविष्य में परेशानी का सामना करना अवश्य पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ो। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं मंगल की कन्या लगन। पहले तो आप ये समझिए कि मंगल कन्या लग्न में दो गलत स्थानों का स्वामी है। आपके लग्न में पहले घर में 6 लिखा है तो आप कन्या लगन के व्यक्ति हैं। और मैं कन्या राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कन्या लगन में 6 लिखा है, वहीं चंद्रमा बैठा है, तो कन्या लगन कन्या राशि दोनों हो जाएगी आपकी। तो कन्या लगन में मंगल दो गलत स्थान का स्वामी होता है। कहाँ कहाँ का? एक तो स्वामी होता है आपके तीसरे स्थान का। जब 6 लग्न में तो 8वीं राशि वृश्चिक आ जाएगी, कहाँ? तीसरे स्थान पे। और मेष राशि कहाँ आएगी? अष्टम स्थान पे। क्योंकि जब सामने 6 लिखा है तो सप्तम भाव में 12 लिखा होगा, तो एक अष्टम भाव में आ जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ का मालिक हुआ? मंगल 2 राशियों का स्वामी है ना, मेष का और वृश्चिक का। तो मेष राशि कहाँ आएगी? अष्टम भाव। और वृश्चिक कहाँ आएगी? तीसरे स्थान पे। तो ये दोनों, और यहाँ से अष्टम हो जाता है वो वृश्चिक राशि मेष से, अर्थात अष्टम स्थान पे मेष राशि आएगी, वहाँ से गिनेंगे तो 8वीं राशि वृश्चिक होगी तीसरे स्थान पे। तो इसलिए ज़्यादा ये मारक फल देता है और ज़्यादा परेशानियाँ निश्चित रूप से खड़ी करता है विदाउट फेल। मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में बताए दे रहा हूँ। और इसकी गिनती चूँकि ये क्रूर ग्रहों में होती, तो क्रूर ग्रह जो होते हैं वो अपनी सज़ा निश्चित रूप से देते हैं। फल कितना अच्छा देते हैं तो दूसरे लग्नों का विषय, मगर बुरा जहाँ देते हैं तो वो ये क्षमा नहीं करते। क्रूर ग्रह क्यों कहते हैं इनको? मंगल को, शनि को, गुरु को, राहु को, केतु को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये अपना बुरा फल क्रूरता से प्रदान करते हैं। तो अब इसमें होगा क्या? अब इसमें ये होगा कि देखिए, आपके लग्न में अगर बैठ गया है कन्या लग्न में 6 नंबर की राशि में, तो बहुत खराब बात है। ये जब भी दशा अंतर दशा में आएगा निश्चित रूप से आपको कष्ट देगा, रोग देगा। और कई बार ये गुप्त रोग दे देता है, बाद में पता चलता है। और जब बाद में पता चलता है तो ये पता चलता है कि मनुष्य कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर गया है, रोगों से, जिससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनका बैठा है लग्न में वो पूर्णतः सावधान रहे। बाकी ये देगा तो कष्ट अवश्य। जब भी दशा अंतर दशा में आएगा, दशा ना आए इसकी एक आयु तक तो बेहतर। वृद्धावस्था में तो दुनिया में सभी को जाना होता है, तो विषय बात का है। लेकिन अगर इसकी दशा आ गई और अंतर दशा में भी इससे कुछ ऐसे ग्रह बैठे हुए लग्न
लग्न का बैठा हुआ मंगल लग्न में बैठा 6 नंबर का, उससे अंतरदशा में भी कुछ ऐसे ग्रह बैठे जो स्वास्थ्य के योग बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई अंतरदशा में कोई ग्रह आया जो छठे बैठ गया, 8वें इसी की राशि मेष राशि में बैठ गया, तो भी तकलीफ, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर वो अंतरदशाएं मनुष्य के लिए बहुत दुखदायी हो जाती है। कहने का मतलब ये है। अब कहीं अगर आपका बुध भी दृष्ट है, किससे? मंगल से। अब मंगल की 3 दृष्टियां, सप्तम सामने देखेगा मीन राशि को, चौथी दृष्टि से आपके धनु राशि को देखेगा। चौथी राशि चौथे स्थान पे जो राशि आएगी वो धनु आएगी आपकी, जब गिनेगी 6 से, वहाँ देखेगा। तो वहाँ बुध ना बैठे इन 2 जगहों पे, सप्तम और चौथे, और फिर 8वें राशि कहाँ मेष में देखेगा, अष्टम भाव में न जाए। अगर अष्टम भाव में बुध चला गया तब तो बहुत ही बुरी स्थिति है। फिर तो आपको निश्चित रूप से किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए और उसका निवारण सोचना चाहिए। पहले एस्ट्रोलॉजर से मिले, डॉक्टर से बात नहीं। तुरंत बीमार हो गए हैं तो पहले डॉक्टर से मिल लीजिए। तो ये मंगल की स्थिति है, ये अर्थात कुल ले क्रूर तो है और क्रूरता से ही देता है फल। अब दूसरी स्थिति क्या आती है? अब यहाँ तो देगा ही पूरा, बाकी छठे बैठेगा थोड़ा, तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा बचाव कर लेगा। लग्न में बैठने के पीछे जब छठे मंगल जाएगा, अर्थात आपके कुंभ राशि में, छठा स्थान कुंभ राशि का हो, वहाँ जाएगा तो शायद इतने बुरे परिणाम नहीं देगा। कारण 2 गलत स्थान का स्वामी छठे गया के वहाँ भी गलत ही बैठा है। और कतई लोग इसको विपरीत राजयोग ना माने तो बेहतर। हमको नहीं मालूम कि छठे 8वें और 12वें तीसरे स्थान के स्वामी छठे 8वें 12वें चले जाए तो विपरीत राजयोग बहुत देते रहते हैं लोग, पता नहीं। विपरीत राजयोग इसका यही होगा कि आपको कष्ट कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बचेंगे आप, कुछ न कुछ तो अवश्य देगा, लेकिन लग्न में बैठने की अपेक्षा यहाँ निश्चित रूप से कम देगा। बाकी स्थानों पे भी जिन राशियों के साथ बैठेगा उनको तकलीफ देगा उस दशा अंतरदशा में। अब ज़्यादा तकलीफ कहाँ देगा? अब ये मैंने तो बता दी, पहली शर्त। दूसरी क्या है? दूसरी बात ये है कि जिन राशियों का, अर्थात जिन ग्रहों का दशा चल रही, उस पर मंगल की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर मंगल की दृष्टि है, शुक्र की चले, बुध की चले, गुरु की चले, शनि की चले, किसी भी ग्रह की दशा चल रही, और वो ग्रह भी कहीं तीसरे, छठे, 8वें, 12वें बैठे, तो निश्चित रूप से अगर इसकी दृष्टि पड़ रही है 7वीं, चौथी और 8वीं, तो उन ग्रह काल में भी, अर्थात उस ग्रह की दशा में भी ये कष्ट देगा और परेशानी निश्चित रूप से खड़ी करेगा। आप आज नहीं हैं तो लोग नहीं मानते, जिन पे पड़ी उन्हीं से पूछिए। ऐसे मैंने मिथुन लग्न का बताया था तो एक लोगों ने बोला कि ये तो टाइम पास कर दिया आपने, उनको पड़ी नहीं ना, जिस दिन पड़ेगी उस दिन पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं हमेशा ज़्यादातर पॉजिटिव वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मृत्यु नहीं होती या कष्ट नहीं होता या दुख नहीं होता या बीमारी नहीं आती। हर मनुष्य के जीवन में कम या ज़्यादा, तो ये मंगल आपका ज़्यादा बीमारी को दे सकता है। तो बेहतर है कि जिस ग्रह की दशा चले उस पर इसकी दृष्टि ना हो। दृष्टि होगी तो उस दशा काल में भी निश्चित रूप से कष्ट देगा। अब शुभ ग्रह भी उस ग्रह को देख रहे हैं तो फिर बचत हो जाएगी, अर्थात जो ग्रह आपके अच्छे फल देते हैं, गुरु आपके यहाँ अच्छे ही देता है, चौथे और सप्तम भाव का स्वामी, 2 केंद्र। अब केंद्र अधिपति दोष का विषय बात का है, गुरु अच्छे फल देगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने क्या, बताने की सीधी कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कड़वे ढंग से इसको समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। बिल्कुल इसके साथ लापरवाही आप अपनी कुंडली में नहीं रखेंगे।
और मैंने बता दी कहाँ कहाँ ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगा, ऐसी बीमारी देगा कई बार जो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो बेहतर शुरुआती दौर में छोटी मोटी समस्या भी शरीर में दिख रही है और उसकी दशा चल रही है, ये अंतर दशा में है, तो अवश्य जाके डॉक्टर को मिले या किसी विद्वान से मिले, तो कम से कम वो सलाह तो दे देगा कि कहाँ जाना है, अर्थात किस डॉक्टर के पास। कई बार बुरा समय आता है तो अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलता और न अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिले, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि भूल भुलैया में ज़्यादा लोग खुश रहते हैं, सबके सब तो ज़्यादातर करोड़पति अरबपति बनाते रहते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं, जैसे बाकी कुछ लोग दुनिया में समझ गए हैं कंपनियां, कि लोग लालच के फेर में रहने वाले लोग हैं, तो लालच दे दो, करोड़पति अरबपति कैसे बनेंगे, बने या ना बने। इन सब के हिसाब से तो आधे देश को बन ही जाना चाहिए था, मगर आज भी संख्या 5% 10% के ऊपर नहीं। जिनकी बातें करते लोग 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, उनकी बात करो। ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं और ज़्यादातर लोग आजकल वीडियो ऐसे देते, लेकिन इस सत्यता को पहले समझे आप। अगर आ भी गया धन तो क्या करोगे जब स्वस्थ ही नहीं तो मैंने आपकी मंगल की स्थिति तो समझा दी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा तब लगेगा जब आप परिस्थिति घिर जाएंगे, तो बेहतर समझदार हैं अगर आप, तो घिरने के पहले किसी से सलाह ले लेंगे। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।